दोस्तों, मैं रणजीत सिंह आज से आपकी टीजीटी पीटी जो भी क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक के सारे चैप्टर का मैं शार्ट टिक्स बना रखा हूँ। सीरियल से सारे शार्ट टिक्स के माध्यम से आपकी टीजीटी पीजीटी केबीएस एनबीएस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं विशेषकर मैथ से रिलेटेड सबका मैंने क्वेश्चन बना रखा है। आज एक छोटा सा चैप्टर लेके आपके पास मौजूद हूँ। रैंक निकालना कंपटीशन में पूछा जाता है, किसी वर्ड का रैंक निकालना। मैं आपको विद इन 10 सेकेंड आपको प्रयास कर देंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 5 सेकेंड के अंदर किसी भी वर्ड का रैंक निकाल के आप रख देंगे। चलिए मैं देखते हैं किसका रैंक। जैसे एग्जाम्पल है मदर का रैंक निकालना आपके सामने। मदर का रैंक निकालना सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली कोड कर देते हैं। जैसे ABCD का होता है, सबसे पहले ABCD के टर्म से लें तो सबसे पहले आपका आएगा ABCDE, ई आता है, उसके बाद EFGH आता है, उसके बाद क्या आता है H के बाद आता है IJKLM, M आ गया तीसरे पर, उसके बाद NO आएगा, उसके बाद P नहीं है, Q नहीं है, R आएगा 5वें टर्म पे। 6 का T का कोडिंग 6 हो गया। ऐसे नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल जैसे पहला कौन आता है नंबर पे A, पहले नंबर पे E आ गया, समझ लीजिए। ABCD पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेटिकली हम काउंट करें तो सबसे कोड पहला E लेंगे। E के बाद देखें उसके बाद कौन आता है अल्फ़ाबेटिकली सीरीज से, तो E के बाद देखिए E के बाद FGH, H को 2 कर देंगे। H के बाद क्या आएगा, I नहीं है, J नहीं है, K नहीं है, L नहीं है, M है, M कर देंगे तीसरा, N नहीं है, O है, O चौथा कर देंगे, PQ नहीं है, R है, R को 5वां कर देंगे। ऐसे कोड कर देंगे। अब देखेंगे जिसका हमने कोड किया है, जैसे M का कोड हमने 3 किया है, 3 से छोटे राइट में कितने टर्म है। 4 से छोटा है नहीं, 6 तो छोटा है नहीं, 5 छोटा है नहीं, यानी कि H का टर्म और E का टर्म जिसका कोडिंग 2 और 1 हुआ छोटा है, यानी नंबर आप इससे छोटे जो टर्म है कितने 2 हैं। फिर 4 से छोटे कितने टर्म है, 2 1 ही होगा। 6 से कितने टर्म है, 6 से तो तीनों टर्म छोटे हैं, उसको रख देंगे। 2 से कितने टर्म है, केवल 1 टर्म है तो 1 टर्म। 1 से कितने छोटे टर्म, 1 भी नहीं है, 0। 5 से कितने छोटे टर्म है, 1 भी नहीं है, 0। ऐसे लिख देंगे। उसके बाद नीचे आप 0 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल से जितने टर्म लिख देंगे सारे को फैक्टोरियल टर्म में लिखेंगे। जैसे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। और सीरियल से 0 से इसका गुणा, इसका गुणा, ये इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, सामने जितने टर्म है सबको एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग गुणा करके ऐड कर देते हैं। जैसे जो 0 उसको तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 में फैक्टोरियल 5 का गुणा करेंगे 240, 2 में फैक्टोरियल 4 का गुणा करेंगे 48, 3 में फैक्टोरियल 3 का गुणा करेंगे आपको 18। जैसे 3 का मान फैक्टोरियल 6 होता है, 6 3 18। 1 में 2 करेंगे फैक्टोरियल से तो 2 होगा। 300 टोटल 8 हो गया नंबर, रैंक इसका हो गया। लेकिन इसमें मदर का भी रैंक जुटेगा, एक मदर भी तो एक वर्ड है, इसीलिए टोटल रैंक हो गया मदर का 309 मदर का रैंक हो गया। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम यहाँ फादर का रैंक निकालें तो कहेंगे कि पहला किसको कोड करें, तो अल्फ़ाबेटिकली टर्म पहले ये आता है, उसके बाद आता है आपका E, तब आता है H, तब आता है आपका क्या, H के बाद आता है आपका नहीं, पहले आता है F, उसके बाद आता है H, H के बाद क्या आएगा आपका R आएगा, R के बाद आएगा T। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। ABCD लेंगे तो सबसे पहले A आएगा, तो A को 1 रिपोर्ट कर देते हैं। चलिए A के बाद आप देखिए बढ़ते जाइए, ABCDE आएगा, E को 2 कर दिया, उसके बाद क्या आएगा FGH, F को 3 कर दिया, H को 4 कर दिया, H के बाद क्या आएगा IJKLMNOPQ, R को 5 कर दिया, R मिल गया हमको। उसके बाद S नहीं मिला, T मिला, T को 6ठा कर दिया हमने। अब देखिए 3 से कितने छोटे टर्म है राइट साइड में, 1 है और 2 है, 2 टर्म है। 1 से एक भी छोटा टर्म उधर नहीं है, राइट साइड में 0 लिख दिया। 6 से कितने छोटे टर्म है इधर राइट साइड में, देखिए A है, ये है, ये है, तो 3 टर्म कर दिया हमने। 4 से कितने छोटे टर्म है, 1 है। 2 से छोटे टर्म राइट में कितने हैं, कुछ भी नहीं, 0। 5 से छोटे टर्म कितने नहीं है, 0 लिख दिया हमने। अब जैसे सीरियल से आप लिखते हैं इधर से राइट से लिखिए 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ये देखिए ये करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये करेंगे 0 हो जाएगा। अब 1 में 2 का फैक्टोरियल करेंगे 2 होगा, 3 में फैक्टोरियल 3 का गुणा करेंगे 18 होगा,
जीरो में 4 का फैक्टोरियल गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। आप फैक्टोरियल 5 में 2 का गुणा करेंगे 240 हो जाएगा। 240 18 18 2 20 और 20 और 40 कितना हो गया आपका 260 हो गया। लेकिन इसमें एक फादर का वर्ड भी जुड़ा हुआ है, इसलिए टोटल रैंक आपका 261 हो गया। अब मैं आपसे चलता हूँ, अगर कोई वर्ड रिपीटेड है उसका रैंक कैसे निकालते हैं आप। उसके रैंक के लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जिसका लिया मैंने क्या, आल का। तो जब आल लेंगे तो ऐसे नंबर आप जैसे सबसे पहले टर्म आएगा ए का, उसके बाद क्या आएगा यल का फिर यल का आएगा। तो एक ही वर्ड 2 बार आया तो उसकी कोडिंग समान होती है, हमने 2 रख दिया। अब देखिए एक से छोटे राइट साइड में कितने टर्म, एक भी टर्म नहीं है 0। 2 से छोटे राइट टर्म में एक भी टर्म नहीं है 0। यल से छोटे 2 से छोटे एक भी टर्म नहीं है 0। लेकिन अब यहाँ फैक्टोरियल 2 का मतलब यह है कि यहाँ से लेकर जिस शब्द से ले रहे हैं, इस शब्द से राइट की तरफ कोई संख्या कितनी बार रिपीटेड है। एक तो एक बार रिपीटेड है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यल 2 बार रिपीटेड 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से लेके इस टर्म पे चलेंगे, इससे इधर इसको लेते हुए यल को लेते हुए राइट साइड में कौन सी संख्या कितनी बार रिपीटेड है, तो यल 2 बार रिपीटेड है। यहाँ चलेंगे, यहाँ से कोई संख्या एक बार केवल रिपीट है, यल लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 0 फैक्टोरियल सीरियल से 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल जैसे लिखते हैं आप नॉर्मल लिख के गुणा करेंगे, सारा 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक आल का रैंक भी जुड़ा हुआ है, इसलिए टोटल रैंक ऑफ आल इज हो जाएगा 1। अब एक और लिखें आपका स्मॉल का, SMALL का आपको रैंक बताना है। कोड करिए, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है, उसके बाद क्या आता है ABCDFGHIJKL, यल आता है। यल दोनों समान है, यल MNOPQRST ऐसे कोड कर दिया। 4 से छोटे कितने टर्म इधर हैं देख लीजिए, 4 से छोटे टर्म 4 हैं, फिर 4 लिख देंगे। 3 से छोटे टर्म 3 है, लिख देंगे। 1 से छोटे टर्म 0 है, 2 से छोटे टर्म 0 है, 2 से छोटे टर्म 0 है। अब देखिए एक चीज़ और है, यस के बाद देखिए कोई संख्या कितनी बार रिपीटेड। ये एम तो एक बार रिपीट है, ए एक बार रिपीट है, लेकिन यल 2 बार रिपीट है, लिख देंगे फैक्टोरियल 2। 3 के बाद 3 को लेते हुए 3 का टर्म क्या है, यम है। यम को लेते हुए कोई संख्या कितनी बार रिपीट है, यम तो एक बार रिपीट है, ए एक बार रिपीट है, यल 2 रिपीट 2 बार लिख देंगे। ए के बाद चलिए ए पे चलेंगे, ए एक रिपीटेड है, यल 2 बार रिपीटेड 2 रिपीट लिख देंगे। यल को लेते हुए 2 बार रिपीटेड है। बात समझ रहे हैं, जैसे हम यल का लिख रहे हैं, यल का तो कुछ 0 है। अब यल को लेते हुए इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको लेते हुए लेफ्ट राइट साइड में कितनी संख्या रिपीटेड है, यल 2 रिपीट लेंगे। यल को लेंगे तो संख्या एक बार रिपीटेड है। अब जैसे सीरियल से आप करते हैं 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसको एक बार और समझ लीजिए, लास्ट हमारा वीडियो है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस ऊपर तो न्यूमेरिकल करना आप जान गए हैं, नीचे मैं कह रहा हूँ कि पहले तो आप लिख दीजिए। देखिए ये हम ऐसे लिखे हैं, कैसे 4 कहाँ से आ गया। ये 4 जानने के लिए मैं ये कहा हूँ कि देखिए कि इस 4 से माने यस से, यानी 4 का कोड यस है, इसके राइट साइड में कितनी संख्या इससे छोटी है। तो देखिए 1 2 3 4 संख्याएं छोटी, 4 लिख दिया गया। 3 से कितनी छोटी संख्याएं राइट साइड में, 3 संख्याएं, इतना इतना इतना। 1 से छोटी संख्या कितनी राइट साइड में, 0 एक भी नहीं है। 2 से छोटी संख्या कितनी राइट में है, कोड में नहीं है। इस 2 से छोटी कोई संख्या उधर है, नहीं है। अब ये देखिए जिस संख्या से लेंगे उस संख्या को लेते हुए राइट साइड में कितने संख्याएँ रिपीटेड है। जैसे हम यस को ले रहे हैं तो यस को लेते हुए देखेंगे ये कौन सी संख्या कितनी बार रिपीटेड है। हम देखेंगे यस तो रिपीटेड है नहीं, यम रिपीटेड है नहीं, ये रिपीटेड है नहीं, लेकिन यल 2 बार रिपीटेड 2 लिख दिया। इधर चले यम के कोड पे देखेंगे, यहाँ इसको अब इधर नहीं लाएंगे, इससे इधर कितनी संख्या रिपीटेड है। यम एक बार भी रिपीटेड नहीं है, ये भी रिपीटेड नहीं, यल 2 बार रिपीट लिख देंगे। यहाँ पे ये से चलें, ये के 0 पे देखेंगे, ये के बाद ए को लेते हुए इधर, ये को छोड़ेंगे नहीं, इधर नहीं आएंगे, लेफ्ट में नहीं राइट में, कौन सी संख्या कितनी बार रिपीटेड। ये तो एक बार है, यल 2 बार रिपीटेड है।
इधर चलें यहाँ पे, तो यल को लेते हुए राइट साइड में कितनी संख्या रिपीटेड है, 2 संख्या, यल 2 बार रिपीटेड है, यहाँ यल 1 बार रिपीटेड है, कर देंगे। अब ऐसे आप जीरो जैसे पहले गुणा करते थे नॉर्मल, जीरो से लेके ऊपर जितनी तक संख्या फैक्टोरियल रख दीजिए, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, सीरियल से करके गुणा करके क्रॉसपॉन्डिंग जोड़ दीजिए। देखिए ये 4 बट्टे फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, ये होता है 4 3 बार दूना 24, 24 में गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। ये 2 बट्टे फैक्टोरियल 3 बट्टे फैक्टोरियल 2 रहे, 3 का मतलब क्या होगा 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे 3, 3 3 का 9 होगा। आप करके देख लीजिए, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। टोटल देखिए 9 8 17 के साथ हासिल 1 57 होगा। तो स्मॉल तो 57 होगा, लेकिन इसमें एक स्मॉल वर्ड भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका रैंक हो गया 58। इस प्रकार हमारे रैंक का चैप्टर ख़त्म हुआ। कैसे आसानी से किसी भी शब्द का रैंक, वर्ड का रैंक आप विदिन 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं। अगला वीडियो हमारा ही शॉर्ट टिप्स पे कुछ पॉइंट लेकर आपके पास हाजिर होंगे। और मेरे चैनल का नाम है ऑब्जेक्टिव मल्टी ऑपरेशन, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।